वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट इंजीनियर आतिफ इमरान है। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त सोलर मार्केट क्या है और ख़ास तौर पर बजट आने से कबल ही जो है वो सोलर प्लेटों की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? आतिफ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइए, बजट का सुनते साथ ही जो सोलर के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने रेट अपनी क्यों हाई कर दिए हैं? बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और ये हमेशा की तरह ये होता है कि जब भी इस दफ़ा हुआ ये कि हमें ख़बर पहले गवर्नमेंट की तरफ से आई कि वो सोलर पर और ईवी गाड़ियों पर टैक्स लगा रहे हैं, जो 10% कुल कम्युलेटिव टैक्स का इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्टॉकिस्ट थे जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ था, सोलर की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, और उन सोलर पे क्योंकि जून के बजट के बाद टैक्स लगने के बाद वो महंगा होना है, तो इस वजह से वो महंगा हो गया। ये एक मार्केट का तर्ज अमल है। जिसके पास सामान पड़ा है उसने कहा कि 4 दिन पहले क्यों बेचें, हम जो बजट के बाद सेल करेंगे। ये एक वजह बनी है। ओवरऑल इसमें महंगाई में बड़ा इजाफा हुआ है और आपको भी पता है पिछले 6 माह के अंदर जो प्लेट 14,000 की थी अभी वो 27,000 पे बिक रही है। 14,000 रुपए से 27,000 रुपए में, मतलब 6 माह के अंदर, सिर्फ 6 माह के अंदर जो पहले 6 माह पहले प्लेट जो 14,000 की बिकती थी, आज उन्हीं ब्रांड की प्लेट 13 से 14,000 रुपए 6 माह के अंदर इजाफा हुआ है। तो 6 माह के जी। जब बजट के बाद टैक्सेस लगेंगे, जिस तरह ईवी पर और उसके साथ साथ जो है सोलर प्लेटों पर हम सुन रहे हैं कि टैक्सेस होंगे, तो उसके बाद इसका रेट कहाँ उससे जाएगा? 3-4 रुपए पर वाट इजाफा होगा। जो 3-4 रुपए पर वाट का मतलब है कि 500-600 रुपए की प्लेट है तो वो तकरीबन 2,000 रुपए पर प्लेट बजट के बाद अगर टैक्स लगता है तो 2 से 2,500 रुपए 2,000 से 2,500 रुपए पर प्लेट इजाफा हो जाएगा। तो इससे जो सारिफ सोलर लगवा रहा था उसकी जो है वो क्या समझते हैं कि आप ये इंडस्ट्री जो है सोलर इंडस्ट्री टैक्सेस के बाद और इस महंगाई के बाद आपको लगता है कि उसी तरीके से कारोबार हो सकेगा? गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल इस सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लग रही है। गवर्नमेंट को सोलर तो करना तो ये चाहिए कि इसको आसान बनाना चाहिए, आवाम की एक्सेस में देना चाहिए। हर सारिफ कम से कम गवर्नमेंट से अपना बिजली का बोझ कम करके खुद बर्दाश्त कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हुआ ये कि पहले नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी, नेट मीटरिंग से तमाम सोलर के सारिफ दिल बर्दाश्ता हो गए। वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ, बैटरीज की तरफ जाना शुरू हो गए। जब वो अब कह रहे हैं कि हम रात के वक्त भी गवर्नमेंट की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट से हम मुकम्मल तौर पे आज़ादी चाहते हैं इस बिजली के निज़ाम से, तो आने वाले अब जितने नए सोलर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि उस पर 10% कम्युलेटिव इजाफा करके 2,500 से 2,000 से 2,500 रुपये पर प्लेट जो इजाफा हो रहा है उसका बराह रात असर लोगों पे आएगा जो सोलर लेना चाह रहे हैं। इस वक्त ये है कि गुर्बत में आपको भी पता है कि जितना इजाफा हो गया लोगों के पास कुव्वत ख़रीदारी नहीं है, लोग ख़रीद नहीं सकते और सोलर प्लेट महंगी होती जा रही है, आवाम तो परेशान है। अच्छा आदम साहब, ये बताइएगा कि एक जानी तो टैक्सेस हैं सोलर प्लेट के ऊपर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अगर सोलर प्लेट की देखा जाए तो वो कितनी महंगी पड़ती है? अगर मैन्युफैक्चरिंग तो होना ये चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का ये है कि गवर्नमेंट को जब सोलर हमारे पाकिस्तान में आ रहा था उसी वक्त चाहिए था कि जिन जिन इंटरनेशनल कंपनीज ने सोलर पाकिस्तान की मार्केट में बेचना है वो आए पाकिस्तान में ही अपनी सोलर प्लेट, सोलर इन्वर्टर तैयार करें और पाकिस्तानियों को दें। ये फार्मूला होना चाहिए था। क्या सिंगल प्लेट भी पाकिस्तान में नहीं बनती? जुनैद साहब, पाकिस्तान में सोलर की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, एक प्लेट भी पाकिस्तान में नहीं बनती। कुछ ने तजर्बा किया था सोलर प्लेट पाकिस्तान में बनाने के लिए, एक कंपनी में वो भी नाकाम है। 100% सोलर प्लेट इंपोर्ट की जाती है और 100% ही चाइना से आती है। ठीक है, तो उसमें इसका रॉ मटेरियल क्या आतिफ साहब? रॉ मटेरियल तो इसका रॉ मटेरियल सिर्फ रेत है, रेत से बनती है। रेत से बनती है और हम वो भी नहीं बना। रेत से सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन से सिलिकॉन वेफर बनता है, सिलिकॉन वेफर से सोलर प्लेट बनती है। तो क्या इस पर कोई ऐसा तजर्बा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोलर प्लेटें बने? कोई पाकिस्तान में सोलर प्लेट लगाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में सोलर प्लेट लगाने के लिए 35 करोड़ का एक प्लांट आता है। सिर्फ 35 करोड़ रुपए में फैक्ट्री लगेगी जो आपकी सोलर प्लेट बनाएगी। तो क्यों नहीं लग पा रही? आप सोलर बेच रहे हैं धड़ाधड़,
मगर कोई जो है वो सोलर प्लांट लगाने को तैयार नहीं है। सर अब जुनेद भाई उसका जवाब यूं है कि इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बड़ी बड़े पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, और उनको ये फोकस करें कि वो प्लांट लगाएं और बेचें। उसके लिए जो बेहतरीन तरीका होता है, एक पॉलिसी बनाई जाए कि आज के बाद अगर सोलर प्लेट कोई पाकिस्तान में बिकेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान बिकेगी, इंपोर्टेड नहीं बिकेगी। 6 माह का टाइम दे दें, 6 माह के बाद अगर कोई सोलर प्लेट पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो वो मेड इन पाकिस्तान सोलर प्लेट होगी, तो वही पाकिस्तान में सेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हम टैक्सेस को एक लम्हे के लिए साइड पर रखें, सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें, अगर सोलर प्लेट पाकिस्तान में बनती है तो क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कीमत जो है आधो आध हो सकती है? आज जो सोलर प्लेट 42 से 47 रुपीज़ के दरमियान सेल हो रही है, अगर यही सोलर प्लेट पाकिस्तान में बने तो ये 23 से लेके 25 रुपीज़ के दरमियान बिके। ठीक है, इतना डिफरेंस इसके अंदर। आप आज पाकिस्तान में सोलर प्लेट बने तो ये 14,000 से ज़्यादा की नहीं बनेगी, प्रॉफिट समेत। इसमें रिटेल प्रॉफिट इंक्लूड करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो टैक्सीज है और उसके साथ साथ 12 से 13,000 रुपये जो है वो पर प्लेट की कीमत में इजाफा हो गया है। अब जो परचेजिंग करने आपसे आता है, छोटे घर का या छोटी इंडस्ट्री वाला, उसकी जो है वो पावर ऑफ परचेजिंग कितनी मुतासर हुई और आप लोगों की सेल कितनी मुतासर हो रही है? सेल का मैं आपको यूं दूं कि जो हम आज से पिछले साल भी सेल बहुत ज़्यादा कम रही। उससे पहले अगर हम एक माह में अगर एक माह में 1000 सोलर प्लेटें बेचते थे तो आज हम एक माह में सिर्फ 200 प्लेटें बेच रहे हैं। इतना 800% का फ़र्क पड़ा हुआ। ठीक है, इसकी आप कैसे जो है वो सोलर का रिवाइवल हो सकता है? क्योंकि एक तरफ हुकूमत कह रही है, पहले हुकूमत की पॉलिसी के अंदर शामिल था कि लोग सोलर लगवाएं, अब हुकूमत की पॉलिसी के अंदर लगता है कि वो चाहते हैं कि सोलर से वापस लोग जो है वो बिजली तकसीम कार कंपनियों पर शिफ्ट हों। तो आपको लगता है कि हुकूमती इस पॉलिसी के बायस जो है वो मुतासर हो रहे हैं ज़्यादा? उसका मैं जवाब देता हूँ कि अगर हम ये जो सारिफ रात के वक्त बिजली की कंपनियों से जो हम गवर्नमेंट की बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम बैटरी से अगर बिजली इस्तेमाल करें तो हमें 16 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। बैटरी की जो दिन की बिजली हम रात के वक्त बैटरियों में, दिन के वक्त बैटरियों में जमा कर लें, बैटरी से हम रात को इस्तेमाल करें, वो हमें 16 रुपये 17 रुपये पर यूनिट हमें पड़ती है। सस्ती है, बैटरी भी सस्ती है, दिन के वक्त बिजली भी फ्री है, वो हम बैटरियों में जमा कर लेते हैं। बैटरियों को जब हम इसको रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका अगर हम 5-10 साल बैटरी की लाइफ है, 10 साल के ऊपर तकसीम करें और इधर हम 10 साल वापडा की बिजली इस्तेमाल करें तो वापडा की बिजली के मुकाबले में हमें 16 रुपये पड़ती है, जबकि वापडा वही 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये उसका हमें यूनिट पड़ रहा होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि अब 1 किलोवाट यूनिट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट ये अमूमी तौर पर हमारे घरों में और छोटे यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पहले 1 किलोवाट की क्या कीमत थी और अब 1 किलोवाट की क्या कीमत है, और पहले 5 किलोवाट की क्या कीमत थी पूरे, और अब 1 किलोवाट सिस्टम की क्या कीमत है, जिसके अंदर सोलर प्लेटें भी हैं, वायरिंग का खर्चा भी है, इन्वर्टर भी है? इसको मैं आम बताऊं कि पूरी इसके अंदर तकरीबन 20 to 30% पिछले 6 माह के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इजाफा हो चुका है, चाहे वो 1 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो या 3 किलोवाट का हो। 6 माह पहले जो प्रोजेक्ट 70 रुपये में लग रहा था, आज वही प्रोजेक्ट 100 रुपये का लगता है। मतलब इतना आप समझते हैं कि डिफरेंस आ गया? इतना डिफरेंस 6 माह में महंगाई की वजह से आ चुका है। हुकूमत इसके अंदर जो पिछले इजाफा हुआ, इसमें जो हमारी जंग चली है ईरान और की, उसका भी असर आया, फ्यूल प्राइजेस का भी असर आया, टैक्सेस का भी असर आया, और उससे पहले गवर्नमेंट ने पिछले जो टैक्स लगाए थे उसका असर पड़ा। वही बात के जो हमें पहले प्लेट 14,000 की थी, आज वही प्लेट 27,000 में है। प्लेट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कीमत का फ़र्क है। कीमत का सिर्फ समझते हैं कि फ़र्क है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अब सोलर इंडस्ट्री से हमने देखा कि एकदम लोग इसकी तरफ आए, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। क्या आप समझते हैं कि जो सरमायाकार था जिसने सोलर इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगाए, वो इस वक्त खसारे में है या वो अपने पैसे जो है वो पूरे कर चुका हुआ है? वो अगर इसकी बजाय वो सारे लोग हमारे यहाँ, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी ऐसी मसाले हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने जो
जो बड़े बड़े जिन्होंने बिलियंस अरबों रुपए इसमें लगाए थे सोलर में, आज वो सारा काम छोड़ के अपना सरमाया किसी और कारोबार में लगा रहे हैं। सोलर से सरमायादार आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। उसकी वजह दो हैं। पहली कि हमारा जो ऐसे लोग जो सोलर अफोर्ड कर सकते थे, जो मिडिल क्लास से ऊपर वाली जितनी क्लास है, उन सब ने सोलर लगवा लिया। तकरीबन मिडिल क्लास ने भी लगवा लिया है। सिर्फ गरीब लोग जो पहले नहीं लगवा सकते थे, एक प्लेट दो प्लेट वाला जो पहले नहीं लगवा सकते थे, वो आज भी नहीं लगवा सकते। लेकिन यही पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो मुतासिर है। हाँ। यही महंगी बिजली के महंगे बिल अदा कर रहा है, यही परेशान है। हाँ। ना अमीर लोग पहले परेशान थे, ना वो आज परेशान है। गरीब लोग पहले भी परेशान थे, आज बहुत सख्त तरीन परेशान है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर आतिफ इमरान। हमने नाज़रीन बात की सोलर के ऊपर और ख़ास तौर पर सोलर की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। अभी बजट आना बाकी है, जबकि बजट आने से पहले ही सोलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। 12,000, 13,000 और 14,000 रुपये तक फ़ी प्लेट की कीमत में इजाफा हो चुका है, जिससे सोलर का कारोबार करने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं और सोलर ख़रीदने वाले जो सोलर ख़रीद कर लगवाना चाहते हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत को, जहां हुकूमत बिजली महंगी है और आम आदमी उस बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सोलर पर मुंतकिल हुआ है। हुकूमत अब सोलर पर भी टैक्स लगाकर उस आम आदमी की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौक़े पैदा करे कि लोग सस्ती बिजली का इस्तेमाल या उसको हासिल करना यकीनी बना सकें, या कम अज़ कम सोलर से अपनी बिजली खुद पैदा कर सकें और उसके ऊपर टैक्सेस कम करे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।